हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग CUT के 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए उसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये LPP का क्वेश्चन है और इसमें हमें ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और ये इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं और इसके साथ साथ हमें जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स ये दिए हुए हैं। मीन्स हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और हमें एक और चीज दी हुई है, वो ये कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका मैक्सिमम लाइन सेगमेंट AB पर लाई करता है। तो हमें जो बताना है वो ये कि ये जो A है और B है इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलो देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, वो 2D प्लेन में कहाँ लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए जो है वो वाई एक्सिस पे है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 8 और जो पॉइंट बी है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 0 और जो पॉइंट सी है वो भी एक्स एक्सिस पे है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 0। और क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम है वो लाइन ए बी पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये रही वो लाइन, ठीक है। इस लाइन पर मैक्सिमम लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। इसका मतलब ये है इस लाइन के हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे z की सेम वैल्यू मिलेगी। मतलब पॉइंट ए पर भी जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू पॉइंट बी पर भी हमें मिलने वाली है। तो यही चीज हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आओ कैलकुलेट कर लेते हैं कि पॉइंट ए पर ये z की क्या वैल्यू है। तो पॉइंट ए जो है वो क्या है हमारा, वो है 0 8। इस पर z की वैल्यू क्या होगी, इस पे z की वैल्यू होगी a इंटू 0 प्लस b इंटू 8 विच इज 8b। और पॉइंट b जो है उस पर क्या वैल्यू होगी, उस पर वैल्यू हमारी होगी a इंटू 4 प्लस b इंटू 0 विच इज इक्वल टू 4a। और क्योंकि मैक्सिमम जो अटेन होना है वो पॉइंट ए बी, लाइन ए बी पर होगा, इसका मतलब जेड ए विल बी इक्वल टू जेड बी। दिस विल इम्प्लाई दैट 8b is equal to 4a and this will further imply that 2b is equal to a, or you can say that a is equal to 2b, and which is our option 2. So option 2 is the correct option. ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई और डाउट है या फिर कहीं पे कोई क्वेरी है तो इसको कमेंट में लिखिए और अगर आपने इसको सही टिक किया है एग्जाम में तो एक थम्स अप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।